नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, सबसे आगे रहकर आंदोलन को चलाया। और इस वक्त जब राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चल रहा है, जब समर्पण निधि अभियान चल रहा है, तब क्या कहते हैं विनय कटियार जी। हम उनके पास मौजूद हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, लेकिन उससे ज्यादा लोग अगर इन्हें जानते हैं तो बजरंग दल के संस्थापक के रूप में, उसके उस अध्यक्ष के रूप में जिसने राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन था, राम मंदिर के लिए जो आंदोलन था, उसका झंडा उठाकर सबसे आगे चलने की भूमिका निभाई। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अदालत ने निर्णय दिया, कहा कि राम मंदिर बनेगा और इसके बाद ट्रस्ट बना, लेकिन जो मौजूदा रफ्तार है काम की, आपको लगता है कि वो ठीक है या फिर थोड़ी रफ्तार और होनी चाहिए? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 39 महीने में राम मंदिर बनेगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त तो पैसे इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं, जो धन संग्रह का अभियान है वो ठीक चल रहा है, लेकिन सबसे धन लेना चाहिए। और जो दान होता है वो अहंकार से नहीं लिया जाता है, आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। तो जो दान है वो सबसे लेने की कोशिश करनी चाहिए, सबके घर जाना चाहिए। बड़ा कोई अमाउंट देता है उसकी श्रद्धा है, जिसके पास जितना नहीं है वो कम देता है, तो वो हमारे लिए बड़ी भारी बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये जो संग्रह शब्द है ये ठीक नहीं है। दान जो शब्द है, दान लेना है, दान दे रहा है, वही उपयोगी शब्द है, वही सम्मानजनक शब्द है। समर्पण की बात कह रहे हैं कि यह समर्पण निधि है। भगवान के लिए तो पूरा जीवन आप लोगों ने अर्पित किया और हिंदू समाज के सभी लोग अर्पित करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी इस शब्द में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए क्या? कि जैसे आप कह रहे हैं कि दान सबसे बड़ी चीज़ है और पुराणों में भी लिखा है कि आपको दान महत्वपूर्ण है अगर आपको मोक्ष के मार्ग पर जाना है तो इस दान में हिचकिचाहट कैसी? नहीं, हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन शब्द का प्रयोग जो है वो दान नहीं आ रहा है, दान आना चाहिए। दान दान बहुत बड़ा शब्द है। दान हम लेंगे, जो दान दे दे वो ले लेंगे। और दान दे, इसके लिए हर एक दरवाजे पर पहुंचने की ज़रूरत है। जब दरवाजे पहुंचेंगे तब वो समर्पण और दान होगा जी। तो इसके लिए अभी बहुत छोटी टीम बनी है, बड़ी टीम बनाई जा रही है, बड़ी टीम बननी चाहिए। तो उसमें से सब तक पहुँचने का काम होगा। खर्चा कम नहीं है, वो कोई अभी जोड़ ले कि हमारे पास इतना धन हो जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो भूमि है वो कितना खर्च कराएगी मालूम नहीं है, क्योंकि नीचे सब बालू मिल रही है। जी जी। और बालू मिलने के कारण से जो नींव पड़नी चाहिए वो भी नहीं पड़ पा रही। तो उसके लिए सारे इंजीनियर लगे हुए हैं, तय कर रहे हैं कहाँ कैसे किया जाए। शायद लगभग अब तय कर लिया है। शायद शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी सीधी बात नहीं हुई है। जो बात करने वाले हो बात करेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। पत्थर गढ़ाई तराशने का काम भी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि जो पहले मॉडल था वो मॉडल अब बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे पास ज़मीन अच्छी मिल गई है जी, बढ़िया ज़मीन हो गई है। तो अब जरा उसको भव्य दिव्य राम का मंदिर बन जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे, कारीगर लगेंगे उसमें। क्योंकि इतने दिन से जब से ढांचा गिरा है जी, तो काम तो बंद हुआ नहीं, कारीगर काम कर ही रहे हैं।
कम कर रहे होंगे, ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन कर रहे हैं। अब उसके हिसाब से सब चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है जिनके पास ये काम सौंपा गया है वो काम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये 39 महीने नहीं और भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन बढ़िया होगा। विनय जी, जो शायद शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो लोग सबसे आगे रहे, बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि कुछ लोगों ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं और जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो लोग कहीं पीछे छूट गए। नहीं, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया ये बात तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ा भारी काम किया है। उनके घर भी जाने की आवश्यकता है, वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़े श्रेष्ठ लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। उदाहरण तौर पर भी मैं कह सकता हूं, जैसे आडवाणी जी हैं, डॉक्टर जोशी जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं। आप स्वयं हैं? नहीं, हम तो जैसे हैं वो तो ही हैं जी। लेकिन इन लोगों के यहाँ भी जाने की ज़रूरत है। सबको लगना चाहिए कि उस समय जब गोली चल रही थी तो क्या कैसा किसके साथ होता कुछ कहना कठिन था। ऐसे मारे और बहुत लोग शहीद हो गए, तो उनके परिवारों तक जाने की आवश्यकता है। इस समय उनको सहायता का अगर जरूरत है, सहायता की जाए। दान से ले सकने वाली स्थिति हो तो दान लिया जाए, और जो दान देंगे ऐसे लोग, तो उनको लगेगा भाई हमारे परिवार का एक व्यक्ति चला गया लेकिन फिर भी हमारे लिए आए, हमको याद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के यहाँ पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे लगता है जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस समय, वो ध्यान देंगे, इस काम को करेंगे। आपने अभी दान की बात की, और सवाल यही कि जब कोई दान लेने के लिए जाता है तो ये अभियान ही है समर्पण निधि, और जो वैदिक परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उसके मुताबिक कहा भी यही जाता है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन ये जो दान की व्यवस्था है या धन संग्रह की व्यवस्था है, आपको लगता है कि ठीक है, या फिर कुछ अहम ज्यादा है, अहंकार ज्यादा आपको नजर आ रहा है? चाहे कुछ लोगों में है, बाकी लोगों में नहीं है। समर्पण राशि लेने जा रहे हैं, हम दान ले रहे हैं, तो वो भाव हमको, दान का मतलब होता है जब हम दान लेते हैं, कोई भिखारी जब जाता है किसी के घर, तो उसको अगर कुछ मिलता है तो बहुत याचक भाव के साथ वो आशीर्वाद दे करके वापस आता है। तो उस भाव में कहीं लगता हमको थोड़ा बहुत कमी है, वो भी पूरी होने की ज़रूरत है। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि दान देना तो सनातन परंपरा है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो दान तो वहाँ पे देते ही हैं। लेकिन जो अब कर रहे हैं वीएचपी के लोग या आरएसएस के लोग, वो कह रहे हैं ये सब बीजेपी की राजनीति से प्रेरित है और ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। नहीं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो अपने पिताजी से पूछ लेते, अगर उनके पास भी जाएंगे। हालांकि उन्होंने गोली चलाई, बहुत से लोग मर गए, लेकिन आज की तारीख में कोई उनसे भी दान लेने जाएगा तो दान देंगे। उनके भी मन के अंदर आ रहा जो हमने सुना है, अब मैं अधिकृत तो नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो भी राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाह रहे हैं। तो चाहे पहुँचें, अच्छा लगेगा, सबको लगेगा, लेकिन इस प्रायश्चित के साथ जाएं कि हमसे गलती हो गई थी, वो जो गोली चली वो नहीं चलना चाहिए था, प्रभु हमको माफ़ करो। जी। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, वहां पर कभी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। एक पिटीशन जरूर मथुरा के सिलसिले में लगी है, लेकिन वो भी तारीखें उसमें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, ऐसा है ना, एक काम पहले पूरा हो जाए। मैंने कहा है, जब आप लोग पूछते हो हमसे कि आपके एजेंडे में मथुरा और काशी है क्या, तो एजेंडे में तो है मथुरा और काशी, लेकिन पहले ये काम आगे बढ़े, मंदिर की नींव बढ़ करके ऊपर आ जाए,
दिखाई देने लगे तो लगे कि भाई हमारा काम हो रहा है। जी। पूरे हिंदू समाज राम भक्तों को लगे मेरा काम हो रहा है, और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं, कटिबद्ध हैं। आपके विचारों से मिलती हुई एक और जो पार्टी है शिवसेना, वो अब क्या लीग से हटती जा रही है या उसको नहीं, शिवसेना ने कोई काम नहीं किया। सच बात तो ये है, राम जन्मभूमि के लिए कोई काम नहीं किया। जी। वो 2-3 लोग थे, उत्साह के साथ आए, चूंकि उनके विधायक थे। एक विधायक था उत्तर प्रदेश में, उसने जो पत्थर वहाँ गिरा एक ही काम किया, गाड़ी पर रख करके उसकी फोटो खिंचाई और हल्ला मचाते हुए निकल गया। बस इतना ही काम था, जिसको शिवसेना के प्रमुख जो हैं वो हल्ला मचाते हैं, हमने हमारे सैनिकों ने काम किया, हमारे सैनिकों ने काम किया। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग शहीद हुए, सब हुआ उसमें है, शिवसेना कोई नहीं था। बाबरी मस्जिद कैसे गिरी? असल बात बाबरी थी ही नहीं, वो गुलामी का चिन्ह हो गया था। बाबरी आबरी कहीं कुछ नहीं थी। हम लोग किसी मस्जिद वस्जिद नहीं तोड़ते जी। वो तो गुलामी का ढांचा था, जीर्ण शीर्ण था। अब लोग इतने आ गए, चढ़ गए, उसमें गिर गया, तो उसमें दोष किसका है? और एक बात और आप जान लो, अगर वो गिरता भी नहीं तो आज वो राम मंदिर वहाँ बनने की स्थिति भी नहीं पैदा होती। गिर गए, अब वो ऐसा गिरा कि एक एक ईंट लेकर चले गए, वहाँ कुछ पता नहीं, मलबा तक का नहीं पता चला कहाँ मलबा है, तो कुछ था ही नहीं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ढांचा कमजोर था, लोग चढ़े और गिर गए। हाँ, अब उस मामले को लेकर रिव्यू में कुछ लोग गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वो कह रहे हैं कि इसमें सजा होनी चाहिए, जो लोग बरी हुए हैं वो दोषी थे। अब अदालत का जो भी निर्णय आएगा वो मानने सिरोधार्य, और उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। अदालत का मामला है, अदालत में निपटेंगे। जो लोग गए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। इतना रुपया कहाँ जुटाया है उन्होंने ये भी नहीं मालूम है, कहाँ से किया है, लेकिन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय, धन्यवाद, कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए।